अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेरी सिद्दीक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जब भी मेरी कोई वीडियो देखता है, स्पेशली मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई हुई है, उसके बाद लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं और वो ये मुझे कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी और हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। स्पेशली फ़ीमेल्स मुझे कहती हैं और जो आप करना चाहती हैं वो मैं भी करना चाहती हूँ। जैसे आपकी सोच है वैसे मेरी भी सोच है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ, मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, मुझे कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, कौन सी स्किल जो है उससे ज़्यादा अर्निंग होती है, कौन सी स्किल का स्कोप है एंड ब्ला ब्ला। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस जब मुझे मिलते हैं तो इंडिविजुअली हर किसी को रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई दूं, लेकिन फिर भी कुछ मैसेजेस जो हैं तो मुझसे रह जाते हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी भी काफ़ी मैसेजेस जिनको मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे पेज पे भी मैसेजेस आते हैं, मुझे मेरे इंस्टा पे भी मैसेजेस आते हैं, इनबॉक्स में भी करते हैं लोग फेसबुक पे, और समटाइम्स मेरे व्हाट्सएप पे भी लोग आ जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, बल्कि एक या बहुत सारी वीडियोस बनने वाली हैं अब इस चीज़ के ऊपर, कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि कौन सा इंसान जो है वो ऑनलाइन फील्ड में आ सकता है, किस एज में आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो मोर देन 40 ईयर्स का हो चुका, मैं भी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। कुछ कहते हैं कि हमारी ये फील्ड है, हमारी ये स्टडी है, हम इस फील्ड में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं अपनी एक वीडियो बनाती हूँ कंप्लीट, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आपके सारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूँ, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्किल के बारे में बताऊंगी और एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इस तरह से मैं अपनी हर वीडियो में डिफरेंट स्किल्स को मैं डिस्कस करूंगी और ये बताऊंगी कि कौन सा इंसान जो है इस स्किल को सीख सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, काइंडली आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो इस फील्ड में आ सकते हैं। भाई इसके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे बच्चा है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे बहुत छोटा बच्चा नहीं लेकिन फिर भी स्कूल गोइंग, यू कैन से मैट्रिक जो कर रहे होते हैं वो भी, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, और इवन जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने कुछ उनकी स्टडीज़ बिल्कुल इररेलेवेंट थी इस फील्ड से और वो प्रॉपरली अपनी जॉब कर रहे थे, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थे अपनी जॉब से, तो उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ के इस फील्ड में वो लोग आ गए। तो इस फील्ड में आने के लिए आपको मतलब कोई भी आ सकता है, राइट। चाहे अगर आप हाउस वाइफ भी हैं और आप ये काम करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, इट्स ओके, आप सीख सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तो हर एज का बंदा, हर जेंडर का बंदा जो है वो ये सीख सकता है, राइट, इस फील्ड में आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि स्टडी कौन सी होनी चाहिए। स्टडी का भी कोई कनेक्शन नहीं है ऑनलाइन फील्ड के साथ। मुझे लोग कहते हैं कि अच्छा आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की होगी ना तभी आप इस फील्ड में हैं। मैंने कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं की है, मैंने कोई आईटी के कोर्सेज़ नहीं किए हुए। कंप्यूटर तो मेरी कभी कोई मेरा सब्जेक्ट रहा ही नहीं है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू में, और मेरी मतलब स्टडी और मेरा ये जो फील्ड है ये बिल्कुल टोटली इररेलेवेंट है, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टार्ट से ही अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में ही आपने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हों जिन को लेके आप आगे आएँ और फिर आपको समझ आए कि अच्छा ठीक है मुझे कंप्यूटर पे जाना चाहिए, कंप्यूटर की साइड पे और आईटी की साइड पे जाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके अंदर पैशन है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप ये सब ऑनलाइन सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको बेसिक से स्टार्ट लेना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने सीखा था सब कुछ। मुझे तो ये भी स्टार्ट में नहीं पता था कि जैसे किसी वीडियो का कोई लिंक होता है उसको कॉपी कैसे करते हैं, बट विद इन 3 years अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा तकरीबन हर मेरी वीडियो में मुझसे पूछा जाता है कि इंग्लिश मस्ट है या नहीं। ऑफ कोर्स इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और फ्रीलांसिंग में और ब्लॉगिंग में और जो भी आप मतलब इसके अलावा भी आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट है, आप कहीं भी जॉब भी करते हैं, अगर आप फर इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको फ़ौरन वो जॉब मिल जाती है, चाहे आपकी स्टडी जो है वो इतनी हाई फाई ना भी हो तो। और फ्रीलांसिंग में तो इंग्लिश इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट के साथ वो इंग्लिश में ही होती है। तो इंग्लिश जो है आपको मस्ट सीखनी चाहिए। अब इसके लिए मैं आपकी सबसे पहले जो हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ में वो ये कि जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मुझे इनबॉक्स करके लोग पूछते हैं कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दें प्लीज़, जो इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस दें।
आप हमें कोई एकेडमी का बता दें, जो पेशावर में जो लोग रहते हैं वो फिर मुझसे पूछते हैं कि जी ज़रा इंग्लिश की कोई अच्छी सी एकेडमी का बता दें। फिर मैं उनको बता देती हूँ जी फ़लानी आप वहाँ चले जाएँ। ऑनलाइन के बारे में जब मुझसे पूछें तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये लोग हैं, ऑनलाइन टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। और आज मैं आपको बताती हूँ, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देखिएगा। तो आप इनसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका नंबर जो है वो दे दूँगी और आप इनसे बात कर लीजिएगा कि फ़ीस से रिलेटेड ही बात कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप इनसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या वो टीच करते हैं, ग्रामर एंड ऑल दैट, मतलब जो भी इंग्लिश में होता है वो सब आप इनसे बात कर सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, वो ऑलरेडी दे रहे हैं। काफ़ी लोगों को मैंने बताया है उनके बारे में और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरी ही ट्रैफिक से जो है उनके पास गए हैं और वो अब क्लासेस ले रहे हैं उनसे। अच्छा, अब बात आती है कि कौन सी स्किल सीखी जाए। मतलब मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं कौन सी स्किल सीखूं। मुझे क्या पता कि आप कौन सी स्किल सीखेंगे, तो आपको पता होगा कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट तो बाद में पता चलता है ना कि इंटरेस्ट था किस चीज़ में, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि अच्छा इस फील्ड में कौन कौन सी कैटेगरी से, मतलब क्या है ये फील्ड है क्या, लोगों को तो ये नहीं पता ना। फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई देखिए इसमें ये चीज़ें होती हैं, आप इसमें जाके आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आप एनिमेशन की तरफ भी जा सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग की तरफ भी जा सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक स्किल के बारे में कि ये जो स्किल है ये कौन से लोग सीख सकते हैं, राइट, किन लोगों के बस का काम है ये वाला। एंड दैट इज़ अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। हर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनने का शौक़ है और हर कोई अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर बोलता है। मैंने तो अब तक यही देखा है। मुझे हर दूसरे तीसरे दिन दो तीन लोग मैसेज करके ये पूछते हैं, ये कहते हैं कि आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड इफ़ यू हैव एनी प्रोजेक्ट सो यू कैन हायर मी। जिस वक्त मैं उनको कहती हूँ कि ये लीजिए, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप ये बना सकते हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि सॉरी हम ये नहीं बना सकते। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने अपने ग्रुप में एक पोस्ट की थी और मुझे किसी एक इंसान ने भी नहीं रिप्लाई दिया कि हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को डिज़ाइनर्स तो बोलते हैं कि हम डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते। पाकिस्तान में प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं ना, मैंने अब तक कोई नहीं देखा। ट्रस्ट मी, मैंने एक प्रोजेक्ट पे ही लोगों को जज कर लिया। मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, मैंने उनको पूछा कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सब ने आगे से कहा सॉरी हम नहीं कर सकते। मतलब एक कस्टम काम जब आप नहीं कर सकते तो फिर पीछे क्या रह गया। रेडीमेड टेम्पलेट्स उठा के तो कोई भी बना लेना, डिज़ाइनिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन बात आती है कस्टम डिज़ाइनिंग की। कस्टम वर्क जब आता है ना, तो उसमें एक इंसान की एक्सपर्टीज़ का पता चलता है कि वो कितना एक्सपर्ट बनता है। और मुझे अब तक कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी जो कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। उनको मतलब बहुत सारे डिज़ाइनिंग की ज़रूरत थी, डिज़ाइंस चाहिए थे उनको। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, किसी ने मेरे बारे में उनको बताया था, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और आप हमें ये डिज़ाइन बना के दीजिए। मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, राइट, अगर होती तो मैं कर भी लेती, लेकिन मैं नहीं हूँ, आई एम एन एनिमेटर। तो मैंने जो मेरे पास जिनको मैं जानती थी ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, उनको मैंने वो रिक्वायरमेंट सेंड की, सब ने मुझे मना कर दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि हम बना सकते, सब ने कहा नहीं हम नहीं बना सकते, हमें समझ ही नहीं आ रही ये क्या कह रहे। मतलब कोई एक इंसान तो होता कि जो कि समझ लेता उस बात को, क्योंकि वो कस्टम वर्क था, वो इतना कस्टम वर्क था कि पाकिस्तान में कोई कर ही नहीं सका उस काम को। फिर मैंने ग्रुप में भी पोस्ट की, मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट की, मैंने अपने पेज पे भी पोस्ट की, लेकिन मुझे किसी ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। इतने ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं ना मेरे पास कि हर दूसरा बंदा मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर ही आता है, लेकिन वो नहीं बना सके, कोई भी नहीं बना सका। तो फिर ऐसी स्किल का क्या फ़ायदा कि जो कि आपने सिर्फ बराए नाम सीखी हुई है कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और मुझे फ़ोटोशॉप आता है। फ़ोटोशॉप इज़ नॉट द ओनली सॉफ्टवेयर कि जिस पे आप अगर सीख लेते हैं तो आप अपने आप को ग्राफिक डिज़ाइनर बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स बताती हूँ कि अगर आप लोग वो सीख जाएँ, एडोब की ही सीरीज़ है, अगर आप वो सारी की सारी सीरीज़ सीख जाते हैं ना, तो आप अपने आप को उस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनर कह सकते हैं, क्योंकि वो कस्टमाइज़ वर्क होता है, उसके ऊपर सारा कस्टमाइज़ वर्क किया जाता है। तो मैं आप लोगों को वो नेम भी बताती हूँ, क्योंकि मुझे लोग कॉल करके पूछते हैं, स्पेशली मुझे कॉल्स आती हैं और वो लोग पूछते हैं कि अच्छा फ़ोटोशॉप के अलावा और कौन सा सॉफ्टवेयर है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सीखें। फिर मैं उनको बताती हूँ कि भाई ये, हालांकि गूगल पे लिखें तो सब कुछ सामने आ जाता है, लेकिन लोगों को ईजी हो जाता है ना कि उनको, वो कहते हैं हम सर्च करें, हमें ढूंढें, तो बस ये बंदी है हमें बता सकती है। एक फ़ोन करते हैं और जी बताइए, ये नहीं देखते कि मैं
बिज़ी होती हूँ, बात कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, लेकिन बस उनके लिए ईजी है तो मैं कहती चलो ठीक है कोई बात नहीं। कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं, फिर मैं उनको बता देती हूँ कि भाई ये भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये भी हैं, ये काम भी करें, ये भी सीखें। तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि ये सॉफ्टवेयर्स अगर आप लोग सीख जाते हैं ना सारे के सारे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी कस्टम काम करना। क्वालिटी देना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और पाकिस्तान में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्वालिटी बहुत कम है, बहुत कम है। लोग टेम्पलेट्स उठा के, रेडीमेड टेम्पलेट्स उठा के बस काम कर रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत कस्टम काम कर लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे रहे जो कि फॉरेनर्स देते हैं, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, और जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी फिर वो पाकिस्तान से उनको नहीं मिली। उन्होंने मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन उनको कहीं भी नहीं मिली वो चीज़, तो फिर मुझे उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि और कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। एडोब की सीरीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे नेम बता देती हूँ ना, लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या नेम है। सबसे पहले आप लोगों ने एडोब फोटोशॉप सीखना है, उसके बाद आपने एडोब इलस्ट्रेटर सीखना है, उसके बाद आप लोग एडोब आफ्टर इफेक्ट्स सीखिए, उसमें भी बहुत कुछ होता है, एनिमेशन भी होती है और डिज़ाइनिंग भी होती है। उसके अलावा आप लाइटरूम सीखिए, उसके अलावा आप लाइटरूम क्लासिक सीखिए, फिर इन डिज़ाइन सीखिए, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब XD, एडोब प्रीमियर रश, आफ्टर इफेक्ट्स। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट मैं बता चुकी हूँ। ये सारे मेन सॉफ्टवेयर्स हैं। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे एडोब के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल आप अगर ये भी सीख लेते हैं ना, ये 7 to 8 कुछ इस तरह से हैं, अगर आप ये भी सीख लेते हैं ना, तो ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा कस्टमाइज वर्क कर लेंगे। और फिर आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स होंगे ना, इतने प्रोजेक्ट्स होंगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर देखिए यहाँ पे मुझे कोई बंदा मिल जाता ना जो कि कस्टमाइज़ काम कर सकता था, तो उसके भी मज़े होते, मेरे भी मज़े होते। लेकिन इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे हाथ से चला गया। उनको डेली बेस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चाहिए थे, लेकिन कोई ऐसा कर ही नहीं सका, उनकी रिक्वायरमेंट्स कोई कंप्लीट कर ही नहीं सका, इतने सारे लोग कोई भी नहीं बना सका, तो फिर मजबूरन मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रॉपर एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें, तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे। बात आती है कि कौन सा इंसान जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकता है। अब इसके लिए मैं आपको ये बात बताऊं, हर इंसान नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी इंसान को ना एक टास्क देती हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि भाई ये सिंपल एक गोल सर्कल है, राउंड सर्कल है, आप ये लीजिए और इससे मुझे एक लोगो बना के दीजिए। अब ये डिपेंड करता है उस बंदे की क्रिएटिविटी के ऊपर कि वो इसको सिर्फ एक सिंपल सर्कल लेता है, या फिर उस सर्कल को एज अ सन लेता है, या फिर उसको बॉल समझता है, या उसको वर्ल्ड ग्लोब, या उसको वो ग्लोब समझता है, वो कुछ भी समझता है, या उसको एक डॉट समझता है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, या वो सिंपल एक सर्कल ही समझता है उसको। ये आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान उस चीज़ को किस तरह से लेके जाता है। लेकिन आपने उस सर्कल को सिर्फ सर्कल नहीं लिया हुआ, आपने उससे मुझे पूरी दुनिया बना के दे दी, राइट। तो ये फिर वहाँ पे पता चलता है कि हाँ भाई, दिस पर्सन इज़ अ क्रिएटिव पर्सन, इस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी है। अभी आप अपने आप को खुद जज कीजिए, कोई भी एक सिंपल से टास्क ले लीजिए और कोई भी छोटी सी चीज़ ले लीजिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें और फिर आप उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करें और फिर देखें कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर लर्न करने पड़ेंगे। पहले प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, फ्री में लोगों के लिए काम कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद फिर आपको लोग खुद हायर करेंगे। जब आपका काम देखेंगे ना, लोग आपको खुद हायर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और स्किल के बारे में बताऊंगी कि आप इस स्किल को कैसे कर सकते हैं और इस स्किल के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए और कौन सा इंसान ये स्किल कर सकता है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।